औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज दूसरे बाब का सब टॉपिक ज़कात आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। ज़कात सन 2 हिजरी को फ़र्ज हुई। ज़कात का मादा ज़क्की से है, जिसके माने हैं पाक साफ होना। ज़कात के लुग़वी मानी हैं पाक करने के, नशोनुमा पाने के, बढ़ने के, फलने फूलने के। और इस्तिलाह शरीयत में ज़कात के मानी हैं हर साहिब निसाब मुसलमान जो साल गुजरने पर अपने माल से मुस्तहिकीन को एक ख़ास शरअ के मुताबिक जो रकम अदा करता है वो ज़कात कहलाता है। और आप जानते हैं कि ज़कात की शरअ 2.5% है। पहले जी लुग़वी मानी, ज़कात लुग़वी मानी पाक होना, नशोनुमा पाना, बढ़ना, फलना फूलना। फर्जियत संतोष। और ज़कात की शरअ है, ज़कात की शरअ 2.5% या 1/40। वो माल जो आपने अपनी ज़रूरत पे खर्च किया, बाकी जो बच गया, उस पर 1 साल गुजर गया, आपके पास पड़ा रहा, उस पर ज़कात जो है वो वाजिब हो जाती है। फिर उसमें से आपको 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालना है। 3 निज़ाम है दुनिया में: कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निज़ाम, सोशलिज्म, इश्तराकियत का निज़ाम, और तीसरा है इस्लाम का माशी निज़ाम, जिसे हम ज़कात कहते हैं। पहले वाले 2 निज़ाम, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म, ये सूद के बगैर इनका चलना महाल है, नामुमकिन है। उनकी बेस ही सूद है और इस्लाम सूद को मिटाता है और खैरात को बढ़ाता है। सूरह बकरा आयत नंबर 278, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह सूद को मिटाता है और खैरात को बढ़ाता है। ये कुरान से रिलेटेड बात हुई है। सूद के बारे में आपके साथ पहले भी या 10th क्लास के साथ मेरे ख्याल में मैंने ये बात शेयर की थी। 70 वईदें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, 70, और उसमें से 70वीं वही यानी कि सबसे लास्ट वाली गई गुजरी, वो ये बताई है कि जो सूद का 1 रुपया या 1 पाई इस्तेमाल करता है, गोया वो अपनी सगी मां के साथ ज़िना करता है। ये सबसे कम है। अब बाकी 69 वहीदें, फिर 68, फिर 67 करते करते फिर 1, वो कैसी होगी? लिहाजा इसके करीब भी नहीं
और हम वही काम करते हैं जिससे शरीयत ने हमें मना किया। कुरान कहता है कि शैतान की वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान की ताबेदारी मत करो, उसके रास्ते पर मत चलो, उसके बयानात को अपने बयानात मत समझो, उसकी बातों में मत आओ। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कुरान ने कहा कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है जिसके बारे में आपको आगाह कर दिया। आप गांव से शहर की तरफ आते हैं, पैदल रास्ता है, और अगर आपसे कहा जाए कि भाई फलां आदमी आपका दुश्मन है और रास्ते में बैठा आपका इंतजार कर रहा है आपको मारने के लिए, तो क्या आप उस रास्ते का इंतखाब करेंगे? कभी नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वाज़े खुला, भाई ये फलाना आपका दुश्मन है, उसके बावजूद हम शैतान की बातें मानते हैं। तो अल्लाह ताला के रसूल और अल्लाह ताला के साथ ऐलान जंग जो सूद का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला के अता करदा माशी निज़ाम में ज़कात को बुनियादी अहमियत हासिल है। ज़कात माली इबादत है। इसका अंदाजा या इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि जहां भी सलात का जिक्र आया है वहां ज़कात का जरूर आया है, और नमाज के बारे में तकरीबन 700 मरतबा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया नमाज के बारे में। अब गो के ज़कात के लिए 700 मरतबा तो नहीं आया, लेकिन बहुत ज्यादा मकामात पर, 70 से ज्यादा मकामात पर ज़कात के बारे में सलात के साथ साथ ये आयत आई है। कुरान में अक्सर मकामात पर अदायगी नमाज के साथ साथ अदायगी ज़कात का भी हुक्म दिया गया है। नमाज अगर बदनी इबादत है तो ज़कात माली इबादत है। निज़ाम ज़कात की हैसियत के पेश नजर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़कात की अदायगी का इनकार करने वालों से जिहाद किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए, पर्दा फरमा गए, इस दारे फानी से दारे अब्दी को चले गए, तो कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खुलफाए राशिदीन में सबसे पहला नंबर जिनका है खिलाफत मसनद पर बैठने में, उन्होंने कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो हुजूर के दौर में ज़कात के तौर पर एक बकरी का बच्चा भी अगर देते थे, वो आप अगर नहीं देंगे तो मैं उनके खिलाफ जिहाद करूंगा, जंग करूंगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा क्या आप मुसलमान के खिलाफ तलवार उठाएंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जो दो फर्जियत में जरा भी तफरीक करेगा, नमाज में और ज़कात में, मैं उनके खिलाफ तलवार उठाऊंगा। बावजूद है कि वो कलमा गो थे और फरमाया मैं जिंदगी में दोनों फराइज की तामील में कोई फर्क नहीं होने दूंगा, नमाज में और ज़कात में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक वक्त हाजिर हुआ, तो आपने नमाज के साथ साथ यानी कि सबसे पहले तालीमात जो थी वो नमाज की थी, और उसके बाद उनको ज़कात की तालीम दी, ज़कात के बारे में बताया कि ज़कात भी अदा किया करो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2-3 बातें आपके साथ शेयर की कि ज़कात कितनी अहमियत की हामिल है। वजह क्या है? कुरान कहता है कि आपके माल में मुस्तहिकीन का हिस्सा मुकर्रर कर दिया है। मुस्तहिकीन, अल्लाह ताला सूरह तगाबन आयत नंबर 17 में कहते हैं अगर कर्ज दो अल्लाह को अच्छी तरह पर कर्ज दें और वो दुगना कर दे उसको जो तुम्हारे लिए और तुमको बख्शे और अल्लाह का दान दिया और तहम्मुल वाला भी। फिर क्या फरमाया जी?
कायद पाक होना, नस्ल नुमा पाना, बढ़ना, फलना, फूलना। यानी कि जो आदमी ज़कात अदा करता है उसका जो बकिया माल रह जाता है वो हर किस्म की गंदगी और आलाइशों से पाक हो जाता है। एक नंबर 2, अल्लाह का फजल और रहमत उसमें शामिल हो जाती है और वो माल क्या हो जाता है जी, नशोनुमा हो जाता है, बढ़ता है और फलता फूलता है, उसमें कमी नहीं आती। तो जब वो ज़कात अदा करता है तो उसके दिल में जो दौलत की हवस है, लालच है कि भाई जैसे सूरह हुमज़ा में वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़तिन लिल्लज़ी जमा माल व अद्ददा, कि वो माल की बढ़ोतरी में लगे रहते हैं, जमा करने में लगे रहते हैं। यानी कि आज अगर 50 हो कहते हैं 100 होना चाहिए, 100 है तो वो कहते हैं 150 होना चाहिए, जमा माल व अद्ददा, और माल को जमा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये किसी का अता किया हुआ है, ये किसी ने आपको अमानत के तौर पर दिया है, ये निजाम है, तो ऐसे निजाम में आपको पूरा करना चाहिए। और दौलत के मुकाबले में अल्लाह की मोहब्बत का अपने दिल में जगह दे देता है, दौलत की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाती है और अल्लाह की मोहब्बत उसकी जगह वापस आ जाती है। जी हेलो, और उस हुक्म पर अपनी दौलत को कुर्बान करता है, जो अल्लाह ताला ने उसको दौलत अता की है वो उसके मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करता है और बेदरज खर्च करता है। क्यों? उसके दिल से दौलत की हवस, लालच ये खत्म हो जाती है। अदायगी ज़कात से ये भी याद दिलाती है कि जो दौलत को कमाता है वो तो हकीकत में उसकी मलकियत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है और अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। और जिसने दी है वो कल ले भी सकता है, और जब देने में वो कादिर है तो लेने पर भी कादिर है। ये एहसास मुझे माशी बेरादबी से बचाता है और उसके तमाम माशी अमाल को अहकाम इलाही का ताबे करता है। यानी जब वो ज़कात अदा करता है तो उसे ये एहसास हो जाता है कि ये जो माशी बेरादबी है मैं उससे बच जाऊं। तो जब वो ज़कात अदा करता है तो माशी बेरादबी से बच जाता है और उसके तमाम माशी अमाल को अहकाम इलाही का ताबे कर देता है। फिर उसके तमाम दी हुई जो तरीके हैं वो शरीयत के मुताबिक हो जाते हैं। नबी करीम के इरशाद के मुताबिक माशी मामलात दीन का अहम हिस्सा है। जब इंसान दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला के हुक्म पर कुर्बान करता है तो अल्लाह ताला उसके हिसाब की कदर करता है, उस कुर्बान शुदा माल को अपने ज़िम्मे कर्ज करार देते हैं। तो कर्ज जो है वो वापस है, काबिल अदायगी है, और वादा फरमाता है कि बंदे का ये कर्ज को कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर की थी सूरह तगाबन आयत नंबर 17, इन तुकरिजुल्लाह कर्ज़न हसनन युज़ाइफु लकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु शकुरुन हलीम। अगर कर्ज जो अल्लाह को अच्छी तरह बात करते हैं वो दुगना करे इसको तुम्हारे लिए और तुमको बख्शे, और अल्लाह ताला कर्जदान भी है और तहम्मुल वाला भी है। सूरह तगाबन। इसके मुकाबले में जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनके लिए अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह तौबा आयत नंबर 34, वल्लज़ीना यक्निज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनकिज़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। और जो लोग सोना और चांदी गाड़ कर रखते हैं, जमा करके रखते हैं, सेन के रखते हैं, सीने से लगा कर रखते हैं और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, सो उनको अज़ाब दर्दनाक की खबर दीजिए, खुशखबरी का फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। इन आयात की दूसरे ज़कात की अदायगी इंसान के लिए आखिरत की नेमतों के हसूल और अज़ाब जहन्नम से निजात का जरिया है, जिससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं हो सकती। जब इंसान एक ज़कात अदा करता है, पहले भी आपके साथ ये बात शेयर की, तो क्या फायदा ये है कि जो नादार हैं, बेकस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, उनकी भी गुजर बसर हो जाती है और वो भी माशरे का एक करामत शेरी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने गैर जरूरी यानी कि जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं उनको आपने ज़कात अदा की, उसकी माली मदद तो हो जाएगी, लेकिन जो फरीज़ा आपके सर पर है वो एज इट इज रहेगा, वो अदा नहीं
करीम की एक हदीस है कि इंसाफ करना, किसी का हाथ बटाना, सामान उठाना, सवार होने में मदद करना, अच्छी बात करना, नमाज की तरफ चलना, रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटाना या किसी बेकस मोहताज की मदद करना और भलाई देना, भलाई का हुक्म देना, ये सारे सदके में शामिल हैं। और ज़कात सदके का नेमुल बदल है, यानी कि दोनों अल्फाज सेम हैं। और कुरान में ज़कात का लफ्ज़ तो आया लेकिन सदके का लफ्ज़ नहीं आया। अभी मैंने आपको सूरह बकरा आयत नंबर 278 पढ़ के सुनाई थी, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और खैरात को बढ़ाते हैं, ज़कात को, सदकात को, इसको बढ़ाते हैं। आगे आया जी माशी फवाइद। ज़कात अदा करने के माशी फवाइद क्या हैं? नंबर 1, सूदी निज़ाम में मैशत में मेहनत के मुकाबले चूंकि सरमाए की अफादियत कहीं ज्यादा है, इसलिए मेहनतकश और कारकुन तबका मुसलसल गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। यानी कि जब दौलत चंद हाथों में सिमट के ले जाती है, उसको सर्कुलेट करने का मौका नहीं मिलता, मार्केट में उसको आप कारोबार में नहीं लगाते, अपने पास सेंध कर रखते हैं, गाड़ कर रखते हैं, तो उससे जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब तर हो जाता है और अमीर तबका अमीर से अमीर तर हो जाता है। इस तरह माशी निज़ाम मफलूज होकर रह जाता है। ज़कात इस सूरत हाल का बेहतरीन हल है। निज़ाम ज़कात के जरिए दौलत का एक दायरा अमीर तबके से गरीब तबके की तरफ भी मुड़ जाता है। दायरा कहते हैं जी रुख को, जिससे गरीब लोगों की माशी हालत बेहतर हो जाती है, उनके घर के हालात बेहतर हो जाते हैं, फिर वो हर किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाते। अदायगी ज़कात के फायदे ये भी है कि ज़कात के जरिए पैदा होने वाली कमी को पूरा करने के लिए साहिब माल अपनी दौलत किसी न किसी मनफात बख्श कारोबार में लगाने पर मजबूर हो जाता है। वो मजबूरन कारोबार करता है और जब दौलत मार्केट में आ जाती है तो उसका फैलाव हो जाता है, फिर वो आगे फैलती रहती है, जिससे सरमायाकारी में इजाफा होता है। ज़कात की शरह क्योंकि 2.5% है, लिहाजा साहिब माल की रकम दीगर किस्म के बाहरी टैक्सों के मुकाबले में खुशदिली और दयानतदारी से अदा करता है, जबकि बाकी जो आप अंग्रेजी किस्म के जो टैक्स हैं कितने ज्यादा हैं, जाहिर है उससे सरमाया छुपाने का रुझान बढ़ता है, लोग कनी कतराते हैं, नहीं देते टैक्स, और जब टैक्स नहीं देते तो क्या होता है, दौलत का इर्तिकाज जो है रुक जाता है और पूरा सरमाया अपनी पूरी आजादी से कारोबार में लगाता है, जबकि बाहरी टैक्सों की अदायगी के खौफ से सरमाया छुपाने का रुझान बढ़ता है, जिससे मुल्की मईशत कमजोर हो जाती है। यानी कि जब दौलत चंद हाथों में सिमट के रह जाए तो वो लोग फिर मजबूर कर देना है, ब्लैक क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग। जब चीज के दाम बढ़े उन्होंने सारा माल खरीदा और डंप कर दिया, और उसके बाद जब मार्केट में चीज नायाब हुई तो अपने मुंह मांगे दामों से मार्केट में लाकर बेचते हैं। शरीयत इन कामों से सख्ती से मना करती है। तो लिहाजा माशी फवायद आपके साथ जो शेयर किए हैं उसके मुताबिक दौलत का इर्तिकाज जो है वो जरूरी है। नंबर 2 टॉपिक है जी माशरती फवायद, वो तो माशी थे। अब माशरे में दौलत ज़कात की अदायगी से क्या फवायद हैं? नंबर 1, जबरदस्त मिसाल दी, बहुत जबरदस्त मिसाल। माशरे में दौलत की वही हैसियत है जो इंसानी जिस्म में खून की दिल का क्या काम है? पंप करना, पूरे जिस्म को सप्लाई करना। अब खून की मिसाल अमीर तबके की, और पूरे आवाम से तशबीह लिखा हुआ है। माशरे में दौलत की वही हैसियत है जो इंसानी जिस्म में खून की। अगर ये सारा खून यानी दिल मालदार तबके जमा हो जाए तो पूरे आजाद जिस्म यानी आवाम को मफलूज कर देने के साथ साथ खुद दिल के लिए भी मुज़िर साबित होगा। यानी कि दिल का काम है खून को पंप करके पूरे जिस्म में खून को प्रोवाइड करना। तो अगर दिल जो है वो खून पर काबिज हो जाए, आगे प्रोवाइड न करे, तो वो दिल के लिए भी नुकसानदेह है और इसके साथ साथ पूरी बॉडी के लिए।
तो कितनी जबरदस्त मिसाल दी है कि अगर यही दौलत सिमट कर चंद हाथों में रह जाए तो ये पूरे माशरे को मफलूज कर देती है और ये लोग पूरे माशरे के लिए नासूर बन जाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग पे आ जाते हैं। अगर एक तरफ मुफलिस तबका नादारी के मसाइल से दो चार होगा तो दूसरी तरफ शायद सरबत तबका दौलत की फरावानी से पैदा होने वाले अखलाकी अमराज कौन से, मसलन अयाशी, आरामकोशी और फिक्र आखिरत से गफलत शारी का शिकार हो जाएगा। तीन मेन बातें, अयाशी ज़्यादा पैसा आगे नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं, आरामकोशी फिर वो सख्त काम तो करते नहीं, न मेहनत करते हैं, क्यों, पैसा है, किसी को भी पैसा देंगे और काम अपना करवा देंगे। और फिक्र आखिरत से गफलत, और आखिरत की फिक्र उनको होती नहीं है, उनके ज़हन से मालूम हो जाती है। ज़ाहिर है इस सूरत में दोनों तबकों में हसद और काजी के अलावा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। तो फिर क्या होता है जी कि दोनों रिश्तों में खलीज बढ़ती चली जाती है और फिर क्या होता है, बल्कि वक्त के साथ साथ कशीदी बढ़ती रहती है और किसी न किसी बहाने जरूर रंग ला कर रहती है। फिर क्या होता है, तसादुम हो जाता है। इन तमाम इंफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद के पेश नज़र नबी करीम को मदीने की इस्लामी रियासत क़याम के फौरन बाद हिदायत की गई। क्या हिदायत की थी, यानी कि जब उन्होंने तीन मेन उसूलों पर, सबसे पहले तमाम ताकत का सरचश्मा सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात, नंबर दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, ये दूसरा, और तीसरा और आखिरी जो कुलिया था जिस पर इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इन तीन मेन उसूलों पर रियासत मदीना की बुनियाद रखी गई। उस जब बुनियाद रखी गई तो उसमें सबसे पहले उनको हिदायत दी गई, सूरह तौबा आयत नंबर 103, खुद में अम्वालिहिम सदक़तुन तुतहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इनके माल में से ज़कात वसूल करो और इससे इनको ज़ाहिरी तौर पर भी पाक करते हो और बातिन में भी पाकीज़ा बनाते हो। इनके माल से ज़कात लो जिससे ये ज़ाहिरी तौर पर भी पाक साफ हो जाएंगे और अंदरूनी तौर पर भी पाक साफ हो जाएंगे। तो लिहाजा अगर हम में से कोई साहिब माल है, साहिब निसाब है, तो उसको साल के एंड में अपनी जरूरियात पूरी करने के बाद जो माल बच जाता है, एक साल गुजर गया, उसमें से गरीबों का हिस्सा जरूर निकालना चाहिए ताकि वो भी माशरे के एक मुफीद और करामत शरीक बन सकें। उसके बाद है ज़कात के मसारिफ, 10th में भी ये टॉपिक आया है और अब आपकी क्लास में भी आया है। मसारिफ मसरफ की जमा है, खर्च करने की जगह, और इसके मुतरादिफ दूसरा लफ्ज है मद्दाद, मद की जमा, उसके मीनिंग भी खर्च करने के हैं। तकसीम ज़कात के मद्दाद को अल्लाह ताला ने खुद मुतय्यन फरमाई है, मुकर्रर फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत नंबर 60 में कहते हैं, इन्नमा सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फरीज़तुम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा, ज़कात जो है सो वह है हक है मुफलिसों का, नादार टाइप के, जिनका गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता हो, जिनकी माली मुआवनत आपका फर्ज है करना, और मोहताजों का और ज़कात के काम पर जाने वालों का, और जिनका दिल पर चाहना मंजूर है तारीफ कल, यानी कि जो न्यू इस्लाम में दाखिल हुए हैं, और गर्दनों के छुड़ाने में रिकाब, गुलाम जिन्हें कहते हैं, और जो तावान भरे, यानी कि जिन्होंने कर्ज अदा करना है और कर्ज की रकम नहीं अदा कर सकते, अल्लाह के रास्ते में निकल गए, इशाअत दीन करते हैं, जिहाद करते हैं और राह के मुसाफिर को ठहराया हुआ है अल्लाह का। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। ये है जी ज़कात की मक़दार जो अल्लाह ताला ने कुरान से वाज़ेह तौर पर आपके लिए मुकर्रर की है। अगर आप ज़कात अदा करने के हक में हैं, आपके पास निसाब है, तो आपने इन 8
मसारिफ को ढूंढ कर आपने ज़कात अदा करनी है। अदरवाइज अगर आपने दूसरों को अदा करनी है तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप उनकी माली मुआवने तो कर सकते हैं, लेकिन ज़कात आपके जो सर पर तलवार लटक रही है वो फरीजा एज इट इज रहेगा, वो अदा नहीं होगा। अल्लाह ताला से इस्तदा है कि जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया पढ़ा, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।